Good morning, students. Myself Manisha Kumari ma'am, and I will teach you CMP Unit 2 Nanomaterials. तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ बेसिक्स बात करेंगे कि व्हाट आर द नैनो मटेरियल्स। तो हमने ये सब्जेक्ट लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी में, तो वही सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी रिपीट करने वाले हैं थोड़ी बहुत। तो बेसिकली हमें पहले से पता होना चाहिए कि व्हाट आर द नैनो मटेरियल्स। सो नैनो मटेरियल्स आर द मटेरियल्स दैट आर मैन्युफैक्चर्ड एंड यूज्ड एट स्मॉल स्केल. What is the small scale? That is 1 to 100 nanometer, and these materials are developed because they exhibit novel characteristics compared to same material in bulk form. तो नैनो मटेरियल क्या होते हैं? ये मटेरियल्स बनाए जाते हैं, ये इनकी जो डायमेंशन होती है बहुत स्मॉल होती है। स्मॉल इन द सेंस कि हम इनकी जो डायमेंशन की रेंज होती है वो नैनोमीटर होती है। तो 1 से लेके 100 नैनोमीटर की जो डायमेंशन के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नैनो मटेरियल्स। और इनको जो है बनाया जाता है, दे आर नॉट अर्थ अबंडेंट मटेरियल्स। इनको जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है एट वेरी स्मॉल स्केल, and they exhibit also novel characteristics as compared to same material in bulk form. तो इन अगर मान लो कोई मटेरियल है जो कि बल्क फॉर्म में है, सपोज़ हम बात करें कि कोई मटेरियल ले लेते हैं, सपोज़ बिस्मुथ की अगर हम बात करें तो वो सपोज़ एक रॉ मटेरियल है, एक फॉर्म पाउडर फॉर्म में है, एक यानी कि वो बल्क फॉर्म में है। और अगर हम उसी के नैनो मटेरियल की बात करें तो जो उसका जो नैनो मटेरियल है वो जो है उसके बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा एज़ कम्पेयर टू बल्क फॉर्म। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अब हम इसकी बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अभी तो हमने बात कर लिया कि नैनो मटेरियल्स क्या होते हैं और ये जो है बहुत ही अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी अलग, और ये क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। दे हैव वेरी हाई सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, दैट इज़ S/V रेशियो। देखो, जब भी हम किसी चीज़ की डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, जैसे कि मान लो आपके पास एक ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक है, हम उसको छोटा करेंगे तो छोटा कर सकते हैं, हम उसको क्रश कर सकते हैं। तो अगर हम उसको क्रश कर करके छोटा करते हैं तो हम जितना छोटा हो उतना कर सकते हैं। तो हम उसकी डायमेंशन को क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं। तो हम देखेंगे जैसे जैसे हम उसकी डायमेंशन को रिड्यूस करते जाएंगे, उसका जो सरफेस एरिया है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और तो हम ये क्या कह सकते हैं कि इस पे जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इसी तरह अगर हम बल्क फॉर्म में अगर हम बात करें तो सपोज़ किसी की डायमेंशन है 1 मीटर की, और इन द से वी कैन से इन 1 सेंटीमीटर, और उस चीज़ को अगर हम नैनो मटेरियल की रेंज में लेके जा रहे हैं तो उसका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसके बढ़ने से क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले हम देखो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। इट इंक्रीज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ और रिएक्टिविटी। मतलब जैसे जैसे इसका जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि मोर नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो क्या होंगे? सरफेस पे आ जाएंगे। तो यानी कि उनका जो मतलब अंदर एटम नहीं है, सारे एटम लगभग कहाँ हो जाएंगे? उसके सरफेस पे हो जाएंगे। तो उनको उनके सरफेस से रिमूव करना क्या होगा? बहुत इजी होगा। इससे क्या होगा कि इसकी जो है रिएक्टिविटी किसी और अदर कंपाउंड से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। यानी कि इट एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी और इसकी रिएक्टिविटी होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी। नेक्स्ट थिंग क्या होगी? Changed optical properties due to increase energy level spacing due to the confinement of delocalized energy states। यानी कि हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो हम ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की जब भी बात करेंगे तो हम किसी के कलर से हम बात कर सकते हैं, है ना। तो हम ये जानते हैं कि अगर हम मान लो कोई मटेरियल है बल्क फॉर्म में है
सपोज़ कोई बल्क फॉर्म में कोई अलग कलर शो कर रहा है, लेकिन अगर हम उसी का नैनो मटेरियल बनाएंगे तो वो क्या है, उस वो जो है वही सेम मटेरियल जो है अलग डिफरेंट कलर शो करेगा। क्यों शो करेगा? क्योंकि जो है जैसे ही हम इसकी डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं, इसके जो एनर्जी बैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को रीअरेंज करते हैं। तो रीअरेंज करने से क्या होता है, इनका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो गैप होता है वो भी रीअरेंज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके जो कलर है वो अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं। नेक्स्ट थिंग है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। तो ड्यू टू रिडक्शन इन द साइज ऑफ मटेरियल इट इंक्रीज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आयन वॉइड्स विच वुड इंक्रीज कंडक्टिविटी। हाँ, हमने ये पहले स्कूल लेवल या बीएससी में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक जैसे जैसे जो है एक हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं दे आर प्योर सेमीकंडक्टर, और जो एक्सट्रिंसिक होते हैं उनमें क्या होते हैं, हम उनमें डोपिंग कराते हैं किसी दूसरे कंपाउंड की। वो डोपिंग क्यों कराई जाती है, यानी उनको क्या बोलते हैं, उनको डिफेक्ट्स बोलते हैं। उन इसलिए कराई जाती है ताकि हम उनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकें। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे जैसे डायमेंशन को हम रिड्यूस करते जाते हैं, यानी कि नैनो डायमेंशन पे आते हैं, तो ये जो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं किसी भी मटेरियल में वो क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज़ की, तो इट इन्हांस द हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सोलर कलेक्टर टू स्टोरेज टैंक्स एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ कूलेंट्स इन ट्रांसफार्मर। अगर हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इट एक्ट एज बेस्ट थर्मल, इट बिहेव एज ए गुड थर्मल मटेरियल। देखो आज क्योंकि इस मटेरियल की जो है बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है जो भी वेस्ट हीट होती है या किसी भी तरह की जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन इट कैन कन्वर्ट इट इनटू अ एनर्जी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसी भी फॉर्म की एनर्जी ज़्यादातर जो है इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट बात करें हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, इट इम्प्रूव्स वियर रेजिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं यानी कि नैनो स्केल पे आते हैं, तो वो मटेरियल जो है उसकी रेजिस्टेंस मतलब वियरिंग रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी हद तक बहुत इम्प्रूव हो जाता है एट इट बिकम ए स्ट्रॉन्ग मटेरियल एंड इट हैविंग न्यू एंटी कोरिजन प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो इसका अगर हम किसी भी जैसे कि आयरन पे हम जो भी है कोई पेंट करते हैं, तो इसमें अगर हम नैनो मटेरियल का पेंट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा जो है इसका लुब्रिकेंट शो करता है। नेक्स्ट है न्यू स्ट्रक्चरल मटेरियल्स हैव स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर। तो ये जो मटेरियल्स होता है ये जो है इसकी अलग स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ होती है एंड दे बिकम स्ट्रॉन्गर एंड लाइटर। तो डायमेंशन रिड्यूस करने से जो है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। अगर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो दैट इज़ द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे उसके साइज़ की। फिज़िकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला पॉइंट आता है साइज़ का। तो साइज़ तो हम सबको वैसे ही समझ में आता है कि जैसे जैसे डायमेंशन छोटी होती जाती है उसका साइज़ जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज शेप। तो जो नैनो मटेरियल्स जो बनाए जाते हैं उनकी कुछ पर्टिकुलर शेप होती है। दे कैन बी इन स्फेयर, दे कैन बी मेड इन रॉड्स, दे कैन बी इन प्लेटलेट्स, यानी कि हम इनको कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन थिन फिल्म्स एक्सेट्रा। उनका कंपोजिशन चेंज होता है। कंपोजिशन चेंज होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सपोज हम वही बात करते हैं बिस्मिथाइलेराइड, हमारे पास एक मटेरियल है एंड इट इज़ इन पाउडर फॉर्म, है ना। तो अगर हम उसका नैनो मटेरियल बनाएंगे तो नैनो मटेरियल बनाने के हमने पढ़ चुके हैं लास्ट सेमेस्टर में कि 2 मेथड्स होते हैं, एक वन इज़ पीवीडी एंड वन इज़ सीवीडी।
तो हम दोनों तरीके से नैनो मटेरियल्स बना सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड के बारे में बात करें, हम सपोज़ पीवीडी के बारे में बात करते हैं। पीवीडी इज़ फिजिकल वेपर डिपोजिशन। तो पीवीडी में क्या होता है कि हमारे पास जो भी कोई कंपाउंड होता है, जैसे सपोज जिसमें टोलराइड है ना, तो हम उसको क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हीट करेंगे। पर्टिकुलर टेम्परेचर कौन सा होता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वो है वो उसके वेपर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे उसका जो कंपोजिशन है अभी क्या है बल्क फॉर्म में, दैट इज़ Bi2Te3। तो जब हम उसको मेल्ट करेंगे, उसके वेपर्स बनाएंगे, तो वो जो वेपर्स होते हैं ऊपर एक सबस्ट्रेट लगा होता है, सबस्ट्रेट होल्डर पे सबस्ट्रेट होता है। दैट सबस्ट्रेट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास और एनी मटेरियल जिस पे भी हमने उसकी कोटिंग करनी है, ठीक है। तो उस ग्लास सबस्ट्रेट पे जाके उसके वेपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इन दोनों में जैसे कि अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है Bi2Te3 बने, यानी कि नैनो मटेरियल जो बन रहा है हमारे पास, जो वेपर डिपॉजिट हो रहे हैं वो Bi2Te3 ही बने। इसके लिए क्या ज़रूरी है कि 2 एटम बिस्मथ के और 3 एटम टेलुरियम के जाएंगे तो ही हमारे पास Bi2Te3 ही बनेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मतलब इसी कंपोजिशन में ही जो है वहाँ पर जो मटेरियल्स है, जो एटम्स हैं उसी रेशियो में ही जाके कलेक्ट हों। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हमारा जो मटेरियल है वो नैनो मटेरियल में जाके भी वही कंपोजिशन सेम रहे। तो हम, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम नैनो मटेरियल में कुछ और अलग चीज़ भी बना सकते हैं। हम उसके जो कंपोजिशन का रेशियो है वो भी बदल सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास बन जाए Bi1.8 Te, इट इज़ 3.2। तो इसका जो कंपोजिशन का रेशियो वो हम इजीली चेंज कर सकते हैं, जिससे कि हमारी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा हम चेंज ला सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका जो है नैनो मटेरियल्स में जब हम जाते हैं तो इसका जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। मतलब अगर मान लो बल्क फॉर्म में वो कुछ और प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अगर वो हेक्सागोनल मटेरियल है, अगर वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो नैनो मटेरियल में हो सकता है वो कुछ और ही स्ट्रक्चर शो करे। हो सकता है वो FCC शो करे, हो सकता है VCC शो करे और एनी अदर थिंग। तो इनको डिटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे करेक्टराइजेशन कराने पड़ते हैं, जिनको डिटेल हम लास्ट यूनिट 4th यूनिट में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सरफेस एरिया चेंजेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि सरफेस एरिया हम नैनो मटेरियल में जाते हैं तो सरफेस एरिया हमारा चेंज होता ही है। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि नैनो मटेरियल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स बल्क फॉर्म ड्यू टू ह्यूज फ्रैक्शन ऑफ एटम्स इन टोटल अमाउंट ऑफ एटम्स। नैनो मटेरियल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज़ वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू बल्क मटेरियल। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास क्या होते हैं कि सरफेस पे, क्योंकि जैसे जैसे डायमेंशन छोटी कर रहे हैं हम, तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस पे जो एटम्स हैं वो नंबर ऑफ एटम्स बहुत बढ़ जाएंगे, तो उनको उनकी सरफेस से लीव करने के लिए हमें बहुत ही कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई कि इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है। एंड नैनो मटेरियल्स हैव मैनी फॉर्म्स। अब नैनो मटेरियल की बात कर रहे हैं, हम इनको बना सकते हैं किस किस फॉर्म में बना सकते हैं। इनको बोलते हैं नैनो कंपोजिट्स बोलते हैं। इनको हम नैनो ट्यूब्स बना सकते हैं, नैनो वायर्स बना सकते हैं, थिन फिल्म्स बना सकते हैं। और इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं, इनकी बहुत मेजर एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन नैनो कोटिंग, हम इनकी जो है मतलब जैसे हम पेंट करते हैं, ये इनका अगर हम नैनो पेंट करें तो इनका जो पेंट होता है दैट इज़ मोर ड्यूरेबल एज़ कम्पेयर टू बल्क मटेरियल कोटिंग। नैनो पेंट होता है, नैनो कोटिंग मीन्स जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है, कोई भी हमारे पास जैसे बॉटल है, उस पर हम किसी भी मटेरियल की कोटिंग करते हैं, तो अगर हम उसकी नैनो कोटिंग करेंगे तो वो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो उसकी जो कोटिंग होगी बहुत बहुत अच्छी होगी। नैनो लुब्रिकेंट्स बना सकते हैं, नैनो एंड हैव मैनी एप्लीकेशंस इन नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो प्रिंटर्स, फूड एंड एग्रीकल्चर, इनफैक्ट इन कॉस्मेटिक्स नैनो मटेरियल्स इज ऑल्सो यूज्ड, कंस्ट्रक्शन में, मेडिसिन में, एंड इन ट्रीटमेंट ऑफ HIV एंड एड्स।
and to fight and cure cancer, etc. So finally, we can say that the nanomaterials have potentials to increase the efficiency of energy consumption and help to clean environment and solve major health problems. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो नैनो मटेरियल्स होते हैं, इट कैन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी कंजप्शन एंड हेल्प इन्वायरमेंट एंड सॉल्व मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। यानी कि ये जो नैनो मटेरियल्स होते हैं ये मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ये सब डिटेल मैं जो है लास्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे हम लोग। And the products of nanomaterials will be smaller, cheaper, lighter, yet more functional and require less energy and also require less raw material to manufacture. So, nanotechnology holds the promise of new solution to problems that hinder the development. Thank you so much.